और इसमें भाग लिए। यह सत्संग का आयोजन जो है, हरिओम जब बीमार था उसी के शुभकामना के लिए सत्संग आयोजन रखा गया था, वही आज विनोद बाबू करा रहे हैं। तो आज जो अभी पाठ हुआ है श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से, विषय बना है सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा जो है, इसको ऋषि मुनि कवि भी, सरस्वती भी इसकी महिमा को कहने में लगा जाते हैं। इसका महिमा कहने कहानी आर पार इसका नहीं है। हम लोग जब नदी पार होते हैं तो उसका भी किनारा मिलता है, इस पार से उस पार जाते हैं, उस पार से उस पार, उसका भी किनारा मिलता है। लेकिन इस सत्संग की महिमा का जो है आर पार नहीं, इसका किनारा नहीं। मतलब सब जो भी कवि लिखे हैं वो इति इति कह करके छोड़ दिए हैं। और इस जो अभी सत्संग की महिमा जो हम लोग सुने हैं, इसमें क्या कहते हैं, 3 बात को मानिए, अर्थात 3 काम कीजिए, 4 चीज की प्राप्ति होगी। काम करना है सिर्फ 3, अब प्राप्त होगा, फल मिलेगा 4। ऐसा कौन सा चीज में ऐसा लाभ है? काम करना 3 है और फल की प्राप्ति होगी 4। बहुत आश्चर्यमय बात है ना। लेकिन रामायण में आया है, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कहते हैं। अब वैसे नवधा भक्ति में हम लोग क्या सुनते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं प्रथम भक्ति जो चल करके सत्संग में चले आते हैं उसको प्रथम भक्ति हो जाता है। सिर्फ कहीं से चल करके, अर्थात अपने घर से चलकर सत्संग स्थल पर चले आते हैं, आराम से पैर हाथ धोकर सिर्फ बैठ जाना है, इतना जो कर लेते हैं उसका प्रथम भक्ति हो जाता है। आज अभी जो पाठ में हम लोग सुने हैं कि सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि 4 फल अच्छा तनु, साधु समाज पर। यानी कहते हैं सत्संग में चले आए, बैठ गए तो प्रथम भक्ति हो गया। कहते हैं बैठ करके सत्संग के वचन को जब आनंद मन से सुनेंगे, किस मन से? आनंद मन। ऐसा नहीं कि बैठे हैं, कहते हैं मन रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते नाही लगा हरि रंग। ऐसा नहीं कि हम लोग काम धंधा छोड़कर, घर द्वार छोड़कर सत्संग में चले आए हैं, तब नहीं। शरीर यहाँ है, मन को भी यहाँ ठिकाना है सत्संग में। सत्संग के वचन को सुनना है, तब आनंद मन से, तब हुआ सुनना आनंद मन से। इस वचन को, सत्संग के वचन को जब सुनेंगे, सुनकर उसको समझेंगे भी। यहाँ पहले कह दिया है काम 3 करना है, फल मिलेगा 4। तो सत्संग के वचन को सुनना है, एक काम हो गया। और दूसरा काम उसको, जो सुने हैं उसको समझना भी है। और सुना जाता है किस लिए? समझने के लिए। और समझा जाता है किस लिए? उसको करने के लिए। तो एक बात होगा मानना है सत्संग में आकर के कि सुनना है सत्संग के वचन को, और दूसरा बात होगा उसको समझना भी है, और तीसरा बात होगा समझ के उसको करना है। क्या बात है? 3 बात है ना। हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। अभी विषय में हम लोग रामायण से सुने हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यानी इसको सुनकर समझेंगे, समझकर करेंगे। सिर्फ 3 बात करना है और 4 फल की प्राप्ति होगी। कितना आश्चर्य की बात है। काम करना है 3, हमको फल मिलेगा 4। बहुत खुशी की बात है। और उसमें भी कौन कौन सा फल? बहुत आश्चर्यमयी बात है।
जिसके लिए हम लोग दिन रात एड़ी चोटी एक कर देते हैं, घर क्या परदेश क्या, जिसके लिए, किसके लिए हम लोग घर द्वार छोड़कर, बाल बच्चा छोड़कर पंजाब चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, किस बात के लिए? पैसे कमाने के लिए। यहाँ कहते हैं कि सुनी समझही जन्मोदित मन मत जही अति अनुराग लहि चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रिया। चार फल की प्राप्ति होगी उसको। क्या? अर्थ। अर्थ मतलब होता है धन, पैसा कौड़ी। अर्थ। उसी व्यक्ति से धर्म भी होगा। किस व्यक्ति से? जो व्यक्ति रोड पर टहलते हैं उससे नहीं, जो सत्संग में आकर सत्संग के वचन को सुन लिए हैं और समझ भी लिए हैं और कर रहे हैं, तो उसी व्यक्ति से धर्म भी होगा। क्या होगा? उसको अर्थ की भी प्राप्ति होगी, उस व्यक्ति से धर्म भी होगा, और क्या, उसका जो इच्छा है, कामना है, उसको भी प्राप्ति होगा, उसको भी पूरा होगा। कितना खुशी की बात है। और अंत में क्या? अंत में कहते हैं उसको मोक्ष भी मिलेगा। तो हम लोग ऐसा काम नहीं करके इधर उधर जो बकते हैं, क्या उसमें लाभ है? किसमें लाभ है? क्या या गोस्वामी तुलसीदास जो लिखे हैं, क्या वो गलत तो नहीं लिख दिया? क्या अगर समझेंगे तो गलत नहीं लिखे हैं, वो सही लिखे हैं। लेकिन ऐसा करेंगे हम लोग तो हम लोगों को बहुत लाभ होगा। समझे? सुनी समझही जन्मुदित मन मत जही अति अनुराग लहि चार फल अक्षत तनु साधु समाज पर्याग। और क्या कहते हैं? मज्जन फल देखिए तत्काला का कोई पिक बकऊ मराला। कहते हैं इस सत्संग का फल जो है तत्काल देखने में आता है। क्या? का कोई पिक बकऊ मराला, यानी कौवा कोयल हो जाता है और बकऊ माने बगुला हंस हो जाता है। कहने का भाव हुआ, कौवा अगर हम लोगों के गेट पर अगर बैठ जाता है और टै टै का आवाज करता है तो हम लोग उसको कितना आदर से बिठाते हैं। आदर से बिठाते हैं कि तुरंत झला चला देते हैं, या तुरंत तीर धनुष निशाना करते हैं, तुरंत उड़ा देते हैं ना। कहते हैं का कोई जिसका आवाज कौवा जैसा है, वह व्यक्ति भी इसमें सत्संग में आने से उसका भी आवाज मधुर हो जाता है, विनम्र हो जाता है। अब बगुला कहने का मतलब हुआ, बगुला है हिंसक प्राणी, यानी मछली खाता है, बैंग खाता है, चाली इत्यादि खाता है ना। कहते हैं ऐसे व्यक्ति भी जो हिंसा करने वाले हैं, मांस मदिरा पान करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति भी सत्संग में आएंगे, वह भी अहिंसक हो जाएंगे, वह भी साधु बन जाएंगे। किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से। और कहते हैं सुनी आचरज करे जन कोई। कहते हैं सुन करके, इस बात को सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि कहते हैं सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। क्या है? छिपी हुई है। सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। कहते हैं वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि जी कितना बड़े हत्यारे थे, जानते हैं? बहुत बड़े हत्यारे थे। और उसको ऐसे गुरु मिल गए, और गुरु के साथ होकर के वह सत्संग करने लगे तो वह वाल्मीकि ऋषि हो गए, वाल्मीकि नारद। और नारद जी दासी के पुत्र थे, और किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से वह भी ऋषि हो गए। अगस्त मुनि का जन्म नीच स्थान से हुआ था। कहां से? वह कीड़ा में था,
अब वेद व्यास जी ऐसे निकले सुबह में टहलने के लिए, और वह कीड़ा तेजी से भाग रहा है। वेद व्यास जी कहते हैं, क्या एक कीड़ा तुम ठहरो, क्यों भाग रहे हो, ठहरो। कीड़ा कहता है, मुझे मत रोकिए, मैं नहीं ठहरूंगा, अगर यहाँ रोड पर रास्ता पर रुक जाऊंगा, गाड़ी आएगा मुझे चिप देगा, मैं मर जाऊंगा। कहा ठहरो। वेद व्यास जी कहते हैं, ठहरो, मेरे तरफ देखो। सत्संग कभी तो किया नहीं है, इतना ही सत्संग का सिर्फ चर्चा करते हैं कि उधर से गाड़ी आता है, उसको चिप देता है। वही कीड़ा का जन्म नीच उत्पत्ति से हुआ ना, अगस्त जी वही हुए। वाल्मीकि नारद घर जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। सब अपने अपने मुख से सत्संग की महिमा को कहते हैं, सत्संग की बड़ाई को कहते हैं, अपने अपने मुख से।